सुहेल सैफी है। मैं दिल्ली यमुना विहार से हूँ। जैसे लास्ट टाइम भी हमने एक वीडियो बनाई थी, जो वीडियो थी वो अगर आपका केस चल रहा है तो वो केस वकील किस तरह से उसको लड़ता है, तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ें हमने पहले शेयर कर दी थी, और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी लिंक में अगर आप पीछे जाएंगे तो उसमें क्या क्या हमने कहा था वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको जो एक जानकारी देना चाह रहा हूँ वो ये देना चाह रहा हूँ कि जो भी क्लाइंट होता है जिसका केस चल रहा होता है वो अपनी तारीख का ध्यान तो रखता है, लेकिन वो कोर्ट में टाइम से नहीं पहुँचता। तो एक तो ये जानकारी है कि कोर्ट में टाइम से पहले वकील साहब के चैम्बर में, जैसे 10 बजे अगर कोर्ट लगता है तो 9 बजे वकील साहब से पहले वो चैम्बर में पहुंच जाए, ताकि केस के बारे में डिस्कशन हो जाए कि आज वकील साहब केस पर क्या क्या बात करने वाले हैं। ताकि अगर केस के बारे में कोई वकील साहब से सलाह लेनी है तो वकील साहब के पास समय रहेगा आपको सलाह देने के लिए कि जज साहब क्या पूछेंगे और क्या बताना है। अगर आप समय से पहुंचेंगे ही नहीं तो आपके पास जानकारी आपको मिलेगी नहीं। इसी तरह से जैसे अगले दिन तारीख है तो वकील साहब से एक दिन पहले ही आप राब्ता कायम कर लेंगे और आप बता देंगे कि मैं 9 बजे कोर्ट में पहुंच जाऊंगा, मतलब वकील साहब के चैम्बर में पहुंच जाऊंगा, ताकि वकील साहब भी समय से पहले चैम्बर में पहुंच जाएं और आपको केस की जानकारी के बारे में डिस्कस कोई करना है तो वो कर सकें। और किसी वजह से ऐसा होता है वकील साहब कहीं बिजी हो गए, कुछ हो गए और वकील साहब आपको नहीं मिल पाए, तो आपको कोर्ट में जहाँ पर आपकी तारीख लगी होती है आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कोर्ट में कितना कोर्ट नंबर क्या है और आपकी तारीख कितने कोर्ट नंबर में लगी हुई है। तो आप पहले से पहले ही वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। किसी वजह से अगर वकील साहब किसी और केस में बिजी हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको अपने केस का जैसी आवाज़ लगेगी आपको प्रेजेंट हो जाना है जज साहब के सामने कि वो पूछेंगे वकील साहब कहाँ हैं, तो आप कह सकेंगे वकील साहब भी आने वाले हैं। थोड़ी बहुत जानकारी अपने केस से रिलेटेड आप अगर जज साहब आपसे पूछते हैं तो आप दे भी सकते हैं जानकारी। इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन पहले दिन आपका केस किसी भी वकील साहब को आप देते हैं तो वकील साहब जो भी डॉक्यूमेंट टाइप कराते हैं तो वकील साहब से रिक्वेस्ट करके ये कैसे भी एक फ़ाइल पहले से आप अपने पास रखें। आप घर से लेके जाएं एक फ़ाइल, और जो भी वकील साहब डॉक्यूमेंट बनाते हैं आपका जो भी फ़ोटो जो भी आप कहीं पर भी सबमिट करेंगे तो उसका एक सेट फ़ोटो कॉपी आपके पास होना चाहिए, ताकि किसी वजह से आपको कोई वकील बदलना पड़ जाए तो आपके पास पूरी फ़ाइल होनी चाहिए। किसी कारण से वकील साहब से आपकी बात नहीं बन रही है तो अगर आपके पास में ये फ़ाइल रहेगी तो आप किसी भी वकील से अपनी केस के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये पॉइंट इसके अंदर हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि जिस भी सुनवाई में जज साहब ने क्या क्वेश्चन किया और वकील साहब ने आपकी समरी किस तरीके से रखी, तो अगर आप पहले से पहले जानकारी जुटा करके, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यूट्यूब के ज़रिए या किताबों के ज़रिए गूगल के ज़रिए वैसे का पढ़े लिखे भी नहीं है, तो अपने केस से जानकारी जुटा करके वकील साहब से डिस्कस करके आप क्या बयान देंगे कैसे देंगे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर जो भी कोर्ट की कार्रवाई होती है उस कोर्ट की कार्रवाई को आप ध्यान में रखें और अपने पास एक कागज़ और एक पेन रखें। अगर पढ़े लिखे हैं तो आप खुद लिख लें, किसी वजह से अगर पढ़े लिखे नहीं हैं कागज़ और पेन आपके पास रहेगा तो आप किसी भी बाहर पढ़े लिखे व्यक्ति से जो वकील साहब ने जिरह की है, क्या वकील साहब ने जिरह की है और जज साहब ने क्या क्वेश्चन किया, मतलब डे बाई डे तारीख बाय तारीख जब भी आपकी तारीख लगेगी तो उसमें जो भी जानकारी होगी आपके केस में क्या प्रमोशन हुआ है, क्या जानकारी हुई है, उसको आप एक समरी के तहत एक कागज़ पे लिखवा के अपनी फाइल में बना के रखें, ताकि पिछले केस पे क्या कार्रवाई हुई थी, वकील साहब ने क्या क्वेश्चन, जज साहब ने क्या क्वेश्चन किया था, वकील साहब ने उसके जवाब में क्या कहा था और उनको क्या कहना चाहिए था। ये भी हो सकता है कि उनको जो कहना चाहिए था वकील साहब के पास भी प्रेशर काफ़ी रहता है, तो कई बार ये डिले भी हो जाता है। कारण से आपको अपने केस से रिलेटेड आपको समर्पित होना है, क्योंकि केस आपका है, पैसे आपके लगते हैं, तो आपको इसके लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है मेरी जानकारी से आपको फ़ायदा हो सकता है, इन फ्यूचर फ़ायदा हो सकता है, तो आप मुझसे रेगुलर जुड़े रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रेगुलर जुड़े रहना है तो आप चाहोगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद कोई यूट्यूबर बनना नहीं है। मेरा मकसद तो अपनी जानकारी
जो भी मेरे को छोटी मोटी जानकारी मिलती है, किताबों से मिलती है, वकीलों के पास से मिलती है, उस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाना मेरा मकसद है। और आपको लगता है ये जानकारी आपके फ़ायदे की है, या आपका कोई ऐसा जानने वाला इसका केस चल रहा है, ये जानकारी उसको फ़ायदा हो सकती है, तो आप ये वीडियो उनको आप शेयर कर सकते हैं। मेरे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो आती रहेगी, तो फिलहाल ये वकील साहब के टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बनाई गई है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, पूरा समझें और मेरी सोच को समझें, मैं आप लोगों के सामने क्या जानकारी देना चाह रहा हूँ। जो छोटी मोटी मेरे पास जानकारी है वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ।